Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सब भी फेस्टिव क्लीनिंग में और फेस्टिव सीजन की तैयारियों में लग गए होंगे। तो मेरी भी तैयारियां स्टार्ट है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्लीनिंग टिप्स शेयर किए थे और आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ फेस्टिव प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने लिए कर रही हूँ घर पे। तो ये कुछ सामान मैंने पहले से मंगाया हुआ था। तो अब दिवाली आ रही है तो कुछ चेंजेस भी करेंगे, कुछ नए आइटम्स लगाएंगे, कुछ पुरानी चीजें भी रीयूज करके या वॉश वगैरह करके यूज होंगी। तो बस उन्हीं सब की तैयारी चल रही है। तो ये जो सामान है ये मैंने मंगाया हुआ था। क्या मंगाया है और इसका क्या यूज है वो मैं आपसे एक सेपरेट वीडियो में बाद में शेयर करूंगी। सो फिलहाल आप ये देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल से ये हैं पीसेस। घर में कोई भी जब नया सामान मैं लेकर आती हूँ तो उसको यूज करने से पहले मैं वॉश कर देती हूँ, फिर चाहे वो कपड़े हो, बिछाने की बेडिंग्स हो या ओढ़ने के लिए हो। तो ये भी है तो नए, बट मैं इनको एक बार वॉश करूंगी फिर इनको यूज करूंगी। तो मैंने आज इनको वॉश करने लगा दिया। इसी के साथ मैंने कुछ और भी मंगाए हुए थे पर वो दूसरे कलर के हैं, तो मैं ये ऑफ वाइट कलर के, तो इनको मैं अलग धो रही हूँ, बाकी किसी और दिन धोऊंगी। तो यहाँ मैंने वॉश करने लगा दिया बिकॉज ये फेस्टिव सीजन से पहले ही ना मेरे पास सब कुछ रेडी होना जरूरी है, सो दैट मैं आराम से अपना डेकोरेशन या जो भी मैं स्टाइलिंग करूंगी घर की वो आराम से कर पाऊंगी। तो मैंने इनको वॉश करने लगा दिया है, तब तक मैं बाकी अपने काम कर लूंगी। मैं कुछ डीआईवाईज भी बनाने का सोच रही हूँ, तो जैसे जैसे मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी बनाऊंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी। कुछ चीजें हाथ से बना के लगाओ तो डेफिनेटली उसका ना अलग ही चार्म होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं काफी चीजें ऐसे घर पे बनाती रहती हूँ अपने हाथ से। कई बार आपके साथ पुरानी वीडियोज में शेयर भी किया है। तो इस बार भी कुछ बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब तक कपड़े वॉश हो रहे हैं तब तक मैंने ये फ्लावर्स मुझे निकालने थे वॉश करने के लिए, बिकॉज जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना इनको दिवाली से पहले एक बार क्लीन करना है। तो आज मैं इनको क्लीन कर रही हूँ। काफी दिन से सोच रही थी क्लीनिंग का, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था इनके लिए, तो आज मैंने इनको पिक कर लिया। रियल प्लांट्स भी मेरे पास काफी सारे हैं, बट हाँ कुछ जगहों पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। हाँ बट थोड़ा सा रियल लुक वाले लोग हैं तो वो और ज्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक फील देते हैं घर पे। तो मेरे पास जो है कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज किए हुए हैं और बाकी सारे ऑफलाइन है। ये रेड वाला जो है मैंने रिसेंटली मंगाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, बाकी मेरे लास्ट ईयर के ही हैं। इनमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, चाहे वो हैंगिंग हो, प्लेस करने वाले हो या वाइन्स हो। तो बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन स्टाइल्स वगैरह मिल जाते हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे ये वाला जो हैंगिंग बंच है ये रियलिस्टिक लुक ही देता है। थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं जो रियल लुक वाले होते हैं, बट हाँ बहुत अच्छे लगते हैं घर पे। तो ये देखो इस तरह के ना मेरे पास दो हैं, एक काफी ऊंचा हैंग किया हुआ तो वो मैंने अभी नहीं निकाला, ये मैंने निकाल लिया है। बहुत प्रिटी लगता है। तो ये मैंने निकाल लिया वॉश करने के लिए। देखो इनमें गंदगी तो वैसे कुछ नहीं होती, बट हाँ डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है ना, बस उसी को क्लीन करना होता है। बहुत इजीली वॉश भी हो जाते हैं। तो इसके साथ ये आई थी हैंगिंग बास्केट मेटल की, बहुत ही क्यूट लगती है मुझे ये। और इसमें ये हैंग किया हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने ऑफलाइन ही परचेज किए थे लास्ट ईयर दिवाली के आसपास ही। तो जो जो चीजें मेरे सामने आती जा रही है ना, मैं धीरे धीरे करके सबको क्लीन करती जा रही हूँ, सो दैट मेरा टाइम भी बच जाएगा बाद का और अभी सारी क्लीनिंग भी होती जाएगी। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है जो फिर अनटच रह जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ टाइमली सब पार्ट्स जो हैं घर के सारे कॉर्नर्स वो क्लीन हो जाएं। तो पहले मैंने इन प्लांट्स को प्लेन वाटर से वॉश कर लिया, सो दैट आउटर डस्ट इनकी निकल जाएगी। सबसे ज्यादा टाइम टेकन जो थे वो ये वाले फ्लावर्स थे। ये सनफ्लावर है, बिल्कुल रियल लुक देते हैं और ये ना काफी हैवी है बिकॉज प्लास्टिक के नहीं है ये। थोड़ा फैब्रिक लुक आप कह सकते हो उस तरह के टच में है, तो दिखने में तो रियल लगते ही हैं, टच करने में भी बिल्कुल रियल वाला फील देते हैं। बट ये वॉश करने पे हैवी हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा इनको वॉश करने में। तो पहले मैंने प्लेन वाटर से वॉश किया, उसके बाद मैंने एक सोपी वाटर बना लिया था। उसके बाद मैंने इन सबको सोपी वाटर में डिप करके क्लीन कर लिया था। बहुत आराम से साफ हो जाते हैं, बिल्कुल चमक जाते हैं। देखो मैंने पानी से जस्ट वॉश किया उसके बाद तो कितना चमक गया, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। बट हाँ बहुत सारे थे तो थोड़ा टाइम लग गया था मुझे क्लीन करने में, स्पेशली दी सनफ्लावर्स। ये मेरे पास 4 बंच हैं, 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं। बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं एक वास में डाल देती हूँ। सुबह जब मैंने कपड़े वॉश किए थे वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने उनको निकाल के अंदर रख लिया था। फिर इसी बैल्कनी में मैंने इनको ड्राई करने के लिए लगाया था। पानी निकल जाता है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं ये। अब देखो दिखने में तो ये छोटे छोटे काम लगते हैं, बट ऑफ कोर्स ये भी टाइम लेते हैं। तो मुझे आधा घंटा लगभग लग गया था इनको वॉश करने में। बट ये काम हो गया है ना, तो मैं बाकी चीजें नेक्स्ट डे के लिए कर सकती हूँ। तो सारी चीजें ही करनी है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है मैं सारी चीजें क्लीन करती जा रही हूँ एक एक करके। और ये फ्लावर्स इतने अच्छे लगते हैं ना, बिल्कुल नए जैसे चमक जाते हैं। जो डस्ट होता है इनका एक बार निकल जाता है। देखो कितने प्रिटी से लग रहे हैं यहाँ पर भी। एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो भी चल रही है उसके साथ रूटीन वाला जो काम है वो तो करना ही है, जैसे प्लांट्स को पानी देना है तो ये तो होता ही है। तो मैंने आज शाम को पानी दिया था, सुबह मैं काफी ज्यादा बिजी थी काम में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्स्ट्रा काम आप प्लान कर रहे हो फेस्टिव क्लीनिंग या प्रिपरेशंस के लिए, उनको आप टाइमली करते जाओ। मतलब जो भी आप दिन के लिए सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उनको वर्कआउट भी करो, ताकि वो आपके लिए बर्डन ना रहे और वो काम होते भी जाएं।
मीन टाइम ये भी वॉश हो गए थे तो मैंने इनको निकाल दिया था, बस इनको ड्राइंग के लिए लगाऊंगी। पहले से ही मैंने सारी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि अभी जैसे नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं नवरात्रों में थोड़ा ज्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो जितनी प्रिपरेशंस मेरी पहले हो पाएंगी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको कंप्लीट कर लूँ, सो दैट नवरात्रों में जो मेरा छोटा मोटा काम हो पाएगा साथ में वो मैं करती रहूंगी। शाम की आरती पूजा का टाइम हो गया था तो पहले मैंने मंदिर में आरती कर ली। उसके बाद मैंने ये चीज सैंडविचेस बनाए थे, बहुत ही क्विक बन जाते हैं। क्यांश भी आ गया था पार्क से खेल कर, तो उसको भी भूख लग रही थी और मुझे भी काम करते हुए भूख लग गई थी, तो मैंने एक तरफ अपनी चाय बनने के लिए रखी थी, साथ में ये सैंडविचेस बनाए। बस ब्रेड को नॉर्मली सेक लिया था और एक स्लाइस मैंने चीज का लगा दिया है, दोनों साइड पे भी आप लगा सकते हो। आप चाहो तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो, बट चीज इनफ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर वेजीज ऐड किए। आप कोई भी बनी हुई घर की सब्जी ऐड कर सकते हो या फिर अपनी पसंद के कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हो। साथ में मैंने एक साइड पे एक डिप लगाया है और ये झटपट बनने वाला चीज सैंडविच रेडी है। बहुत यम बनता है और इसमें वेजीज डाल दो तो ऑब्वियसली हेल्दी भी हो जाता है। पोटैटो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, कार्ब्स होते हैं तो बच्चों को एनर्जी भी देता है। सो मैंने क्यांश के लिए भी बनाया था तो अपने लिए भी यही बना लिया था साथ में, और आराम से बैठ के चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैंने काम किया था बाकी का। रेगुलर खाने में ही थोड़े बहुत चेंजेस करते रहो तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, और मैं इसी तरह से वेजीज वगैरह ना कुछ करके इंक्लूड करती रहती हूँ किसी ना किसी चीज में, और वो खा लेता है। एक ब्रेक लेकर फिर मैंने किचन का काम स्टार्ट किया था। तो कल मैंने कुछ जार्स वगैरह वॉश किए थे, अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो बस उन्हीं को फिल करना था। बिकॉज जैसे नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे ना तो ये सब काम फिर उस टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो मैं चाहती हूँ उससे पहले किचन के जितने भी जार्स वगैरह रिफिल करने हैं वो सब मैं करके सेट कर दूंगी। ऑलमोस्ट तो मेरा किचन ऑर्गेनाइज हो गया है, मैंने साथ साथ में क्लीनिंग भी कर दी है। बस थोड़े थोड़े जो काम है छोटे छोटे ये मैं साथ में ही कर रही हूँ। स्पाइसेस वगैरह भी रहते हैं वो अरेंज करने हैं मुझे, तो जब मैं अरेंज करूंगी आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। तो इसमें मैंने डाले हैं टुकड़ा वाले चावल जो खीर या खिचड़ी वगैरह के लिए यूज होते हैं। साथ में मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया। जितने भी तरह के मैं चावल रखती हूँ उसमें तेज पत्ता जरूर डाल देती हूँ, इससे कीड़ा नहीं जाएगा चावल में। और एक स्कूप डाल दिया ताकि इसको मैं आराम से निकाल पाऊँ। अभी श्राद्ध चल रहे तो नवरात्रि का तो कुछ सामान मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ, वो मैं बाद में ही लेकर आऊंगी। तो मीनवाइल मैं इस टाइम को यूटिलाइज कर रही हूँ अपना सारे घर की क्लीनिंग और जितना भी मुझे इस सामान को डी क्लटर करना है। इस तरह की मेरे पास कई सारी बॉटल्स हैं, कुछ सामान के साथ आ जाती हैं और काफी सारी मैंने परचेज भी की हुई हैं। इस तरह की बॉटल्स में मैं छोटा छोटा सामान फिल करके रखती हूँ, और मेरी फ्रिज में भी ये बॉटल्स यूज होती हैं बहुत सारी चीजों के लिए, कभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सारे कंटेनर्स मैं इस कैबिनेट में रख रही हूँ, तो इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लिया और फिर सारे कंटेनर्स को मैंने सेट किया। एक जैसे होते हैं ना दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। किचन का सामान मैं हर कैबिनेट में कैटेगरी वाइज रखती हूँ, तो यहाँ मैंने दो तरह के चावल रख दिए और छोटी छोटी चीजें रख दी जो डेली बेसिस पे यूज होती हैं। इस तरह से जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो चीजों का एक्सेस बहुत ईजी हो जाता है किचन में काम करते हुए। ये सारे काम करते हुए रात ही हो गई थी, और जब मैंने बाद में कपड़े वॉश किए थे वो बाहर ही थे तो मैंने उनको उतार लिया था। ऑल्दो ड्राई नहीं हुए थे तो नेक्स्ट डे ही इनको वापस से धूप में डालूंगी, बट रात को मैं कोई कपड़े बाहर नहीं रखती हूँ तो इसलिए अंदर ले आती हूँ। तो एवरीडे बेसिस पे मैं घर के कोई ना कोई सेक्शन को क्लीन करती जा रही हूँ, ऑर्गेनाइज करती जा रही हूँ। इससे मेरे काम भी हो रहे हैं और मेरा बात का बर्डन भी कम हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से कुछ रूटीन सेटअप करके अपने घर के कामों को, फेस्टिव क्लीनिंग को कर सकते हो। इससे आपका बात का टाइम बच जाएगा और आप अपने त्योहारों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो आज भी मेरे काफी सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट डे मेरे बेटे के स्कूल में पिकनिक है तो बस उसके लिए बैग सेटअप करना था। ऑल्दो उसने अपने लिए सेटअप कर लिया था तो मैंने एक बार रीचेक कर लिया। ऑल्दो मील्स वगैरह स्कूल की तरफ से ही मिलेंगे, बट कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाएगा वो अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वही सब मैंने यहाँ पैक करके रख दिया था। अगर आलस करके बैठ जाओ तो पूरा दिन कहाँ बीत जाता है बिल्कुल पता भी नहीं चलता, बट अगर अपने काम करते रहो तो बहुत सारे काम टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं और आपका सच में बहुत सारा बर्डन हल्का हो जाता है बात के लिए। तो मैं इसी तरह से अपने रूटीन को फॉलो अप करती हूँ, जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करती हूँ एक दिन में काम करने की, और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ और अपने काम करती रहती हूँ। ठीक है, नहीं ये मैंने रख दिया, देखो एक ये वाला रखा है मैंने, ये ऑलरेडी रख दिया मैंने। ठीक है ना, 2 चिप्स हैं, एक बिस्किट है, 4 पानी की बॉटल्स हैं, ऐसी वाली चॉकलेट भी डाल दी और ये वाला बिस्किट भी डाल दी। ठीक है, ये अपना एक्स्ट्रा रखो, ये फ्रिज में रखो, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो गाइस ये आज का मेरा बैक सेट फॉर टुमारोज पिकनिक। ये बैग हो गया। आई कार्ड कहाँ है? आईडी कार्ड भी रखो साथ में। आईडी कार्ड पड़ा मेरे बैग में। कौन से वाले बैग में? पता नहीं, उसमें से निकाल के रखो ना, यहाँ साइड में रखो। हाँ, भूलना नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ सोया चंक्स बॉईल करने के लिए रख दिए थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काम आएंगे। तो यस, इट वाज द टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।